ब्याज हम जो केवल महात्म्य को अब देखा जो काम ब्याज हो तो सो काम आज हो महात्म्य में मंगलाचरण करतो और वे की मोहम्मद जी कथा विश्राम करते नैमी सारणी की पावन भूमि पर सूत जी सोनकादिक ऋषि गण होते हैं ये कथा थी सुनने लगे अच्छा नैमी सारणी के कक्षी नैमी सारणी बताओ तो क्या जी पता आपने हमेशा कथा में सुनने लगे अरे भागवत की कथा छोड़ सत्यनारायण की कथा भी पहली लाइन में चले क्योंकि एक समय नैमी सारणी तीर्थ में सूत जी सोनकादिक ऋषि गण होते हैं ये कथा सुनने लगे लेकिन नैमी सारणी कक्षी क्या जी पता आपने नैमिषारण्य लखनऊ में सीतापुर जिला से 30 किलोमीटर की दूरी पर नैमिषारण्य तीर्थ और ये तीर्थ को चक्र तीर्थ भी क्योंकि अभी आप कथा सुनी ब्रह्मा जी को मनोमय चक्र वही स्थान पर लेकर होते तो ये वजह से कहते चक्र तीर्थ भी बोला और ऋषि तीर्थ भी क्योंकि सोनकादिक संवाद वही तीर्थ में चले तो आप सोचने लगे जब सूत जी ने सोनकादिक ऋषि गणों ने नैमिषारण्य में सुनाई नहीं सभी पुराणों की कथा आप हमने यह कीर्तन सुनने लगे नैमिषारण्य हमारा वास्ता जब तक ये स्थान पर भगवान की कथा थी चलने लगी तब तक हमारा वास्ता यू नैमिषारण्य थी लेकिन शर्त एक थी यू नैमिषारण्य तबे बनल जब हमारी मन की नैमी ये स्थान पर तन का साथ मन की गति सबसे बड़ी है इसकी अगर तन से अक्षण बैठे पता लगे नैमिषारण्य में कथा करना का नहीं ना बेटी बेटी नैमिषारण्य में कथा शुरू होएगी और मन हमारी बेटी है क्या करने नैमिषारण्य में जाएंगे ये वजह से तन का साथ आप यज्ञ बैठे तो मन से भी कंट्रोल मन रूपी बोले भागवत भगवान की अब नैमिषारण्य में सूत जी सोनकादिक ऋषियों को संवाद के चलने लगे अब कथा में सबसे पहले आप बता दे कि भागवत की कथा को कहते हैं श्रवण जी करने लगे श्री भगवान नारायण ब्रह्म जी से सुनने लगे ब्रह्म जी नारद जी से सुनाई नारद जी व्यास जी से सुनाई और व्यास जी अपना पुत्र सुखदेव जी ने सुनाई और तब समय होने पर सुखदेव जी राजा परीक्षित ने जब कथा सुनाई तब सूत सोनकादिक ऋषि प्राप्त और सूत जी सी प्रश्न जी करने लगे सोनकादिक ऋषि गणों में जो प्रधान स्रोत है श्री सोनक जी और सोनक जी प्रश्न करे अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम बोले हे सूत जी महाराज आप जी गुरुदेव भगवान की इतनी बड़ी कृपा जी कि आपका पास में जो जी ज्ञान पता कत गजी कोटि सूर्य समप्रभा करोड़ों सूर्यों का समान आपका पास में प्रकाश किए को ज्ञान रूपी प्रकाश बोले आप जो जी ज्ञान रूपी प्रकाश की किरण हमारा हृदय पटल पर बिठावा क्यों कि हमारा हृदय जो जी अंधकार से हुए अज्ञान रूपी अंधकार हमारा हृदय में जी ये वजह से आप वे प्रकाश रूपी किरण हमारा हृदय पर बिठावा ताकि हमारे हृदय को तिमिर समाप्त हो जाए क्योंकि ये कलयुग में जो जीव प्राय जो असुर प्रवृत्ति को कि इंसान में इंसान खत्म हुई आज की डेट में जो चीज तत का अपरा दुख से दुखी नहीं जीव जत का है कहते सुखी देखेंगे दुखी जी मान बोले महाराज यूं जीवों को उद्धार करने जो आसुरी प्रवृत्ति को जीव हुएगी ये की सदगति करने हो तो आप इन्हीं की हमने कथा श्रवण करावा और सूत जी जब प्रश्न सुने तो बोले हे सोनकादिक ऋषिगणों आपको अत्यंत स्नेह मेरे प्रति जी अब मैं आपने जो
इन्हीं दुर्लभ कथा श्रवण करो जो जानो से कथा कितना दुर्लभ जी। क्योंकि एक बार की बात जी बोली, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वा अत्र देवा समागमन्। इतना दुर्लभ जी यह कथा कि एक बार जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी ही कथा श्रवण ते करोण लग्या और देवताओं ते पता लगी भाई राजा परीक्षित ने सुखदेव जी कथा श्रवण करोण लग्या। राजा परीक्षित मृत्यु को 7वां दिन मनो को श्राप के लग्यो। ये वजह से स्वर्ग बेटे अमृत लेके आए। देख ले इतना देव दुर्लभ यह कथा जी कि स्वर्ग को अमृत भी कुछ नहीं है कथा। वे अमृत का कलश लेके आए और सुखदेव जी का पास आए। सुखदेव जी लेकिन भाई देवता वो भी बिना बुलाए, क्योंकि सुखदेव जी थे ना वक्ता जी इस सजग देवताओं ने देखी। तो जब देवताएं सुखदेव जी का वास्ता प्रणाम करे, सुखदेव जी ने बोले भाई देवताओं के आए, बोले महाराज हम सुने कि आज 7वां दिन जी परीक्षित की मृत्यु हो जाए। बोले हाँ ठीक सुने तो बोले महाराज तो हम ये स्वर्ग में अमृत लिए गए, आप ये अमृत राजा परीक्षित ने पहले देवा तो राजा को मृत्यु भया समाप्त हो जालो। सुखदेव जी बोले यही कि तुम अमृत स्वर्ग में पहले दिया। बोले महाराज हमारे एक शर्त जी तुम्हारी क्या? बोले प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। बोले ये का बदला अमृत हम जरूर पिलोरा राजा परीक्षित हैं, लेकिन ये का बदला आप जो ये कथा राजा परीक्षित ने यक मृत्यु लोक में सुनाने लगे हमारे साथ स्वर्ग में चला रहते ये कथा श्रवण कर। इतना बड़ो मैं तो ये कथा कुछ है और ये नहीं दिव्य आपका सामने कथा चलने लगी भगवान की कृपा से। और वे का बाद भी अगर आप बातें करो और तब सुखदेव जी ने बोली भाई देवताओं अरे भाई तुम आदान प्रदान भी बराबर वस्तुओं को दो। अरे कख तुम्हारे स्वर्ग को अमृत है कख मेरी कथा। अगर कोई वस्तु को आदान प्रदान हो तो बराबर मूल्य की हुई चाहिए ना। लेकिन वसुधा कथा लोके वकाचा मणिर्महा ब्रह्मरात्रो विचारेवं तदा देवांजहासजः। बोले भाई वसुधा कथा लोके वकाचा मणिर्महा। अरे तुम्हारो ये कांच स्वर्ग को अमृत सुखदेव जी ने कांच बते देने। अरे बोली ये मेरी मणि योद्वी को आदान प्रदान नहीं हो सकता। बराबर की कोई वस्तु है तो आदान प्रदान भी जाओ चली जान दो, लेकिन ये वस्तु ये बराबर की नहीं है। ये वजह से सुखदेव जी सजग वेगन और अभाक्तास्तास्यविज्ञाया न ददोसो कथामृतम्। और देवताओं ने डांट करी आगे दिन तक और देवता जब तक उन्हें डांट के आएंगे और विधाता ब्रह्मा जी का पास में गए देखिए बोले महाराज हम स्वर्ग का देवता ये कथा से वंचित है और मानव ने ये कथा को अधिकार दे दिया आपको। ब्रह्मा जी ने बोले भाई पहले रुका पहले जरा 7 दिन थे राजा परीक्षित ने कथा सुन दिया जरा। और ये कथा सुने के राजा परीक्षित को क्या हुआ पहले 7 दिन जगह सही। और राज्यो मोक्षम ततः दीक्षा पुराधाता विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनन्यजः। और जब 7 दिन बाद राजा परीक्षित ने परम पद प्राप्त देखी और सत्यलोक में ज्ञान रूपी तुला पर तराजू पर एक पलड़ा पर समस्त धर्मशास्त्र रख देने ना और एक पलड़ा पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखी। तो मैंने रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सत्यो वैकुंठम फलदायकम्।
और घोषणा कर दी बोले भाई ये कलयुग में भवरोग की जो मिट्टी दवाई ये जो भागवत शास्त्र जी ये थे श्रवण कन से ये को पठन कन से जीव ने तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। देख ले इतना बड़ो महत्व जी ये कथा को। और सौनक जी पुनः प्रश्न कर दिए बोले हे सूत जी महाराज हमने सुने कि नारद जी ने जी एक बार यह कथा 7 दिन तक सुना क्योंकि नारद जी से 7 दिन की परंपरा शुरू हुई। अच्छा दिन भी तो 7 है जाने 8 तो दिन भी नहीं रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र। तो बोले महाराज ये जो अस्थिर नारद जी थे क्योंकि नारद जी एक घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर नहीं टिकते। अब कने नहीं टिकते नारद ने दक्ष को साफ के प्रकार से लगी क्योंकि दक्ष को साफ नारद जी थे लगे और नारद जी थे जब ये साफ नारद जी बहुत प्रसन्न हुए बोले विरक्त महात्माओं से एक स्थान पर कुटिया बने घरानी गंगावत प्रवाह रहे। तो जब सोनक जी ने प्रश्न करे कि कने श्रवण करे न अस्त्र नारद जी ने तब सूत जी बोल रहे बोले भाई एक समय की बात विशालापुरी विशाला नाम के बद्रीनाथ ये केदा विशालाया चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगाटं समायात तत्र तु तत्र नारद। बोले एक समय बद्रीनाथ में नारद जी थे भ्रमण करने लगे तो नारद जी पर दृष्टि पड़ी सनकादि को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार यूं चारों भाइयों की दृष्टि जो थी नारद जी पर पड़ी। और संत जब एक दूसरा संत देखे तो प्रसन्न हो जाते क्यों कि अब ये तो कुछ सुनना का मिला लो या कुछ सुनना का मिला बहुत अच्छा सत्संग मन आनंद और प्रसन्न हो गए। और जन नारद जी नजदीक आए ना और नारद जी को मुख देखे तो नारद जी का मुख बिल्कुल मलिन हुई चिंताओं में गहरी गहरी लंबी लंबी श्वास चलने लगे। सनकादि को प्रश्न कर देंगे कथम ब्रह्मणदीन वकः कुतः चिन्तातुरो भवेत् त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतस्यागमनं तव। नारद जी अरे आप तो ये विरक्त महात्मा जी आप उन तो अपरा राणा का वास्ते एक झोपड़ी भी नहीं बनाई लेकिन तुम्हारा मुख तो यूं जो है कि जो बहुत बड़ो व्यापारी हो लो और वे को धन जब कोई चोर हरण करके ले जा लो गत वित्तो यथा जना और तब तक की स्थिति हो जाती तुम्हारी ये स्थिति बने और तुम्हारे पास ये कोई धन भी नहीं जो कोई चोर चुरे ले और महात्माओं को तो एक ही धन हो महात्माओं के पास एक ही धन हो लो और सुधन जी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन
राधा मरो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। बोले नारद जी महात्माओं को तो एक ही धन होनो, ये धन से कोई चोर चुराई नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे युद्ध के चली गए, तुम्हारी ये स्थिति जी वही है। तब नारद जी अपनी सारी स्थिति सनकादिकों का सामने बताए। सनकादिकों ने बोले भाई नारद जी बताओ अपनी तुम्हारी क्या व्यथा जी। तो तब नारद जी ने बताया, बोले महाराज मैं ये पृथ्वी में भ्रमण करी मैं। अरे बताओ तो सही का गैन दो कई भ्रमण कर। तो नारद जी ने बोले महाराज पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवंदनम। बोले महाराज मैं पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, काशी गोदावरी कुरुक्षेत्र आदि समस्त इनमें तीर्थ कोई छोड़े नहीं। और यूं तीर्थों में जब मैं गए तो मैं तीर्थों में जे के मैंने सोची कि तीर्थों में शांति में तो मिला ली, लेकिन तीर्थ में जब मैं देखिए सत्यम नास्ति तपस्सोचम दयादानम न वेद्यते। तीर्थों में भी लोग तीर्थों में जे के झूठ बोलने लगे, सत्य को आचरण करना ही नहीं। तप छोड़िए, सोचम पवित्रता तीर्थों की खत्म होगी। तीर्थ में कई प्रकार स्नान करें चाहिए, कई प्रकार से तीर्थ में जाए चाहिए। हमारा शास्त्र शास्त्रों को आज्ञा को पालन करेंगे। बहुत सारे तो आज हम गंगा जी नहाने से जाना, घर पर नहाने जरूरत है। जन हम देवालय में बिना स्नान को नहीं जाना, यानी गंगा जी में बिना स्नान करेंगे। और गंगा जी में स्नान करने लगे, कपड़ा उतारे कपड़ा तक गंगा जी में वस्त्र समेत स्नान करेंगे और सुवस्त्र का भी तक। तो बोले महाराज तीर्थों में जे गए तो बड़ो आश्चर्य हुए, मेरे मन होर अशांत हुए। तो बोले महाराज तीर्थों में जब यह स्थिति हुई तो मैं थोड़े सा संतों का पास में जो लो, संतों का पास में शांति मिला ली, लेकिन संतों की भी परिभाषाएं बदली गई। पाखंड निरता संतः, पाखंड संतों तक कम चीज और पाखंड ज्यादा, ताकि भी मैं शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोची गृहस्थ में शांति मिल जाओ, गृहस्थियों का घर पर गए मैं, लेकिन तक गृहस्थ में तो दिन रात महाभारत चलने लगी। धरुणी पर्वतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। क्योंकि गृहस्थ की स्थिति ये नहीं होगी और पाप की पराकाष्ठा यत करता कुछ की कन्याओं को भी क्रय विक्रय चुन। तो बोली ये भी स्थिति देखी कहीं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने सोची भगवान की जो प्राकट्य भूमि थी वृंदावन, मैं वृंदावन में जानू ना, तक मैं शांति अवश्य मिला। लेकिन बोले महाराज जब मैं वृंदावन में गए ना, तक भी मैं बहुत बड़ो आश्चर्य देखी। आश्चर्य के देखी एका तो तरुणी तत्रा निसन्ना खिन्न मानसा। तक जी एक तरुणी युवा बाला विराजमान देवी, और वे देवी का गोद में जो वृद्ध बिल्कुल जर्जरित अवस्था में पड़ा। और कोई देवियां तो और पंखा करने लगी, कोई देवियां ऐसे धीरज बनाने लगी। तो एक बार जब मैं सोची मैं जरा का पास में जो क्या कष्ट होते हैं जी, फिर मेरा मन में आया कि भाई देवी देवियों के समुदाय से बैठे हो और बिना बुलाए नहीं जाए। मैं
मैंने अपना मार्ग बदल लेने, लेकिन इतना माँ हुई देवी की दृष्टि मैं पर पड़ी और वो देवी मेरा वास्ता बोली, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहरं परम। बोले महाराज आप एक क्षण का वास्ता रुक जावा। अरे महाराज आपका दर्शन आज मेरा जन्म जन्मांतरों का भाग्य उदय हुए। क्यों? बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लगन लगा, बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता। रामचरितमानस में ऐसा लिखना, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। अगर संत का दर्शन हो जाओ, एक तरफ जीवन लगा कि बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता, और एक तरफ जीवन ना पुण्य पुंज बिनु मिला ही नहीं संता। अब क्या समझे जाओ? अगर हम स्वयं संत का पास में चले गए तब संत का दर्शन होगे, यू हमारा पुण्य है। और संत स्वयं हमारे पास में आएंगे तब हम संत का दर्शन निकल लगे जब भगवान की कृपा। वो देवी भी बनी, महाराज मैं पर आज भगवान की कृपा होगी। आप स्वयं आएंगे ना, आपका दर्शन मैं तो होगी ना। महाराज आप रुका तो सही। अब मेरा बाप स्वयं, अब मेरा ये जो कष्ट है ना, मैं से विश्वास है कि समाप्त हो जाने, क्योंकि आपका दर्शन जो है। तो तब नारद जी देवी देव पूछे प्रश्न करें भाई, कासित्वं का विमोचे मा नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बोले हे देवी तेरे परिचय क्या? और काव्य में द्विज तेरे गोद पर जर्जरित अवस्था में पड़ा जाने पूछा ना, और काई मां ये देवियां जो तेरे चारों तरफ से घिरी के बैठी जानी, जैसे धैर्य बनों लगे विस्तार पूर्वक बताओ। और तब जो देवी नारद जी ने बताने लगी, अब परिचय दे दी। और परिचय के देने लगी, अहम भक्ति ख्यातम इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। जन जन प्रश्न नारद जी ने कुछ ठीक तो नहीं उत्तर देना। पहले वे का बारे में पूछे, बोले मैं भक्ति का नाम से विख्यात हूं। ये मेरा पुत्र जी ज्ञान वैराग्यों को नोची, और काल की गति जगह हमारा मात युवा बनी और पुत्र जी समय की विडंबना जी। और ते के बाद नारद जी ने पूछे कि ये देवियां कुछ बोली गंगा दी नदी में। और बोली महाराज अगर मैं आपने विस्तार से अग्रो परिचय दूं तो उत्पन्नाम दरवड़े शाहम धृतिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गता। बोली महाराज उत्पन्नाम दरवड़े शाहम, दरविड़ दक्षिण भारत में मैं पैदा हुआ, और वृद्धिम कर्णाटके गते। बोले महाराष्ट्र प्रदेश आदि में मेरे कुछ सम्मान हुए, लेकिन गुजरात में जन आयो ना तनि मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। अत्य के बाद में सोची कि मैं अब सीधा भगवान की प्राकट्य भूमि वृंदावन में जानू ना। लेकिन वृंदावन में मैं जब आयु ना मेरी अवस्था तो युवा होगी, लेकिन मेरा जो पुत्र थे ये वृद्ध हुए, बिल्कुल अचेतन अवस्था में पड़ेगी। अब देखा भक्ति जी बोल लगी कि उत्पन्नम दरविड़े शाहम, दक्षिण भारत में मैं पैदा हुआ।
दक्षिण भारत एक हमारा प्रदेश है, लेकिन भक्ति का उत्पन्न होने हमारा हृदय में, हृदय में भक्ति को जन्म हो प्रकट में भक्ति हृदय में। और अगारी बोलिए कि प्रीतिम कर्नाटकी, कर्नाटक में मैं वृद्ध में तो कर्नाटक एक हमारा प्रदेश है, लेकिन वृद्धिम अगर भक्ति को जन्म हमारे हृदय में होगी तो भक्ति कब बढ़ती, जब यूं कानों का द्वारा हम भगवान की कथा श्रवण करें तब भक्ति की वृद्धि बेजान और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र ककी ककी मेरो, क्योंकि कभी कभी क्यों होंदो कि ये जीवन में जो चीजें नहीं स्थिति बन जाने की, कभी हम बोलन भगवान भगवान कुछ नहीं, हम ये की पूजा पाठ कर लेंगे फिर भी हम कष्ट जन बगड़ लगे बोले कभी ये हो जान दो। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता बोले जने मैं गुजरात में आया और गु सब अक्षर को मतलब कि इंद्रियां, हमारी इंद्रियों से मतलब जी, जब हमारी इंद्रियां हमारा कंट्रोल में नहीं रहने तब भक्ति जो हमारा हृदय में जो जीर्ण शीर्ण हुए। क्योंकि भक्ति अगर हम भगवान की चिकन लगे तो सबसे पहले हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल होनी चाहिए, हम इंद्रियों का बस न रो, इंद्रिया हमारा बस में तब हम भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं और भगवान की कथा श्रवण भी कर सकते हैं। तो ये प्रकार से जब परिचय देने तो तब नारद जी ने बोली घोषणी स्वस्थ कनो को 2 मिनट को काम जी बोली चिंता करने की बात बिल्कुल चिंता ना करिए। और जब धैर्य बने ले नारद जी ने धैर्य बने ले भक्ति नहीं तो भक्ति महारानी ने प्रश्न करे बोले नारद जी, क्योंकि नारद जी ने बोले ये तो युग धर्म जी कलयुग को प्रभाव जी, तो नारद जी से प्रश्न करे भक्ति ने कि जब कलयुग इतना दुष्ट हो तो राजा परीक्षित निवास किए दिन कलयुग है अपना राज्य में किए निवास देने निधि ने चढ़ने तो ना। नारद जी ने बोले देख देवी कलयुग चाहे कितना भी खराब के नहीं, लेकिन वे में सारा गुण अवगुण थे, सारा दुर्गुण ही दुर्गुण थे, लेकिन एक गुण थे वो बहुत सुंदर थे। अब देख लिया अगर हमारे पास में एक गुण भी सुंदर हो ना हमारे भी कल्याण हो जाए, भगवान कतकी पर प्रसन्न हो जाला। लेकिन कलयुग में सारा दुर्गुण ही दुर्गुण थे, लेकिन एक गुण बहुत सुंदर तो, और वो गुण क्या था यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनम। बोलियो जो सतयुग में तपस्या करने से फल प्राप्त होने दो वही फल मात्र कलयुग में भगवान नाम को संकीर्तन करने से मिल जाएगा। बस ये कलयुग में यह अच्छा ही थे राजा परीक्षित निवास दे दी। अब भक्ति महारानी थे धैर्य बंदे ने भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति करी, नारद जी की स्तुति करने लगे जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी आपकी जय हो जय हो जय हो। अब मैं ऐसे विश्वास है कि मेरे कष्ट अवश्य दूर हो जालो। बोली देवी चिंता करने की बात नहीं, क्यों भगवान कृष्ण अभी तक गए नहीं चन तो केवल भगवान कृष्ण को चरण कमलों को ध्यान कर। अब नारद जी यूं ते स्वस्थ कनों को बिल्कुल प्रयास करने लगे। अब प्रयास के कदम पहले तो आवाज लगो ना बिल्कुल कान के पास ये गए मुकम संयोजक करना आते शब्द उच्चारण कर लगे। अरे ज्ञान उठ जा, अरे वैराग्य उठ जा, लेकिन यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ी। तो नारद जी ने क्या करी वेद पाठ सुनाई देने, वेद पाठ
और गीता पाठ एक बार नहीं, गीता पाठ मुहुर मुहुर बार बार सुनाए तो सन थोड़ी चेतना तो आई थी। लेकिन फिर अब नारद जी मुझे जितना दवाई तो सारी पे ले लेकिन तो से आराम नहीं हुए। अब नारद जी भी चिंता में पड़ गए। नारद जी चिंता में पड़ गए ना, तब आकाशवाणी होनी और व्योमवाणी क्या होनी, बोली हे देव ऋषि नारद जी तुम सत्कर्म करा तब जे कहीं होते हैं आराम। देख अब वो सत्कर्म क्या होंदू, तुम तो कोई महात्मा बताओ, कोई संत बताओ। अब नारद जी चली जी मिलो तो ऐसे पूछने लगे ब्रह्मा जी का पुत्र नारद जी, अरे कोई छोटो मोटो डॉक्टर बोलो, अरे कोई भी तैसे दवाई कोई दो लो कैसे तो बता दो। लेकिन कोई बड़ो डॉक्टर बोला कोई छोटा मोटा डॉक्टर से दवाई पूछा तो तैन बताया। नारद जी जन्म आत्मा और जी मिलो तो ऐसे पूछने लगे भाई सत्कर्म क्या जी बताओ मैं तैन बताया। अब इतना आहाकार मचेगी कि नारद जी ने बोली ये तो मैंने अब भगवान की तपस्या कर, भगवान जब प्रसन्न वाला भगवान बताला मैं कि सत्कर्म क्या जी, ये तो फिर मैंने अपन प्राण ही त्याग दिया। तो तब नारद जी ये न सोची कहीं बद्रीनाथ में गए तपस्या करने का वास्ता, और तब सनकादिकों से भेंट हुए तो हे नारद जी सनकादिकों का वास्ता बने तो मेरी दिव्यता है बस। सनत कुमार ने बोले बस इतनी सी बात का वास्ता तुम दुखी क्यों होने लगे। अरे नारद जी जीते हुए तुम ढूंढने लगे जन्नत हम मुझे। अच्छा महाराज मैं तो ये का टाइम भी टाइम परेशान हूं, तो बतावा तो सत्कर्म क्या जी। सनत कुमार की बोलने लगे सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादिभि। बोले हे नारद जी सु सत्कर्म कोई होर नहीं यु ज्ञान यज्ञ ही सु सत्कर्म ची श्रीमद् भागवत को परायण ही सु सत्कर्म ची। जो सुखदेव जी का जे पर सुखदेव जी को मुख जी लग्यो, सुखदेव जी का मुख से जो विगलित फल जी वी सत्कर्म ज्ञान। नारद जी बोले बस अरे महाराज भागवत में भी पढ़े पर पिताजी मैंने पर पिताजी ब्रह्मा जी भागवत को ज्ञान लेने अरे वेद वेदांत घोषिष्या गीता। अरे जब मैंने वेद वेदांत को एक बार नहीं गीता पाठ बार बार सुनाए जब तैसे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या बनवाल थे। ये तो मैं भी जानता कि भागवत में तो वेद को सारे थे जी, संपूर्ण वेदों को सार जी भागवत में। तो जब वेद से हुए तो सार से क्या हुए जान। तब जो जी सनत कुमार उदाहरण है बोले महाराज नारद जी बिल्कुल ठीक से तुम बोल लगे वेदों को ही सार समस्त शास्त्रों को सार श्रीमद् भागवत जी। लेकिन अब तुम एक आम ले आओ, अब आम छोड़ दिया तुम बोला लेकिन जे वृक्ष पर आम जो लगे जब आम इतना मीठ होते तो वृक्ष का होती और आम छोड़े के वृक्ष का छिलका जब होने लग जाए तो जो रस आम में मिलने से वृक्ष में मिल जाए। गन्ना का रस से शक्कर बनती, लेकिन जो काम शक्कर करते सो गन्ना को रस करते। दूध में घी जी, अब तुम बोल जाएगा भाई दूध में घी जी तो तुम घी मांगे तुम दूध पकड़े बोल भाई मैं घी मांगी दूध के नहीं और तुम बोले कि ये दूध है मत जी जो काम घी वाली दूध से कर लिया तो वही जान काम। तो तब नारद जी का समझ आए और नारद जी ने बोले वाह, और नारद जी बोले मेरा तो आज भाग्य उदय हो गया। भाग्योदयेन भव जन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विदाय हि तदोदयते विवेकः। महाराज मेरा
जन्म जन्मांतरों का भाग्य उदय होगी ना। और अब बस केवल अब मैं आपसे ज्यादा नहीं पूछने, आप ये बताओ कि ये को आयोजन का करे जाए कई स्थान पर, और आपका ही मुख से मैं ना योग्य श्रीमद् भागवत श्रवण कर। तो कुमार सनत कुमार नारद जी का बात है, बोली हे नारद जी गंगा द्वारे समीपे तू तत् आन, क्योंकि जगह संवाद चलनो बद्रीनाथ में, तो बद्रीनाथ में कथा आराम से हो सकते। और ये तय समय की बात थी, जे समय पर बद्रीनाथ में हुई जीव जानते जे पर भगवान की कृपा, जैसे भगवान बोलो और जो तक जानते थे कि समाधि ही लग जानते हैं। आज तो लोग पिकनिक मनोर भी बद्रीनाथ क्यों, परिश्रम तो करनी, पैसा सब मुझे जीव बद्रीनाथ जान तो भाव चाहिए, तीर्थ की सारी मर्यादाएं समाप्त हो गई। क्यों, हमसे सुविधाएं प्राप्त हो गई और सुविधाओं को गलत उपयोग करना लगा। तो बद्रीनाथ में संवाद चल लगे और निर्णय ले जानो कि हरिद्वार गंगा का तट पर आनंद नामक जो घाट जी वे स्थान पर तुम ये को आयोजन करा। अरे तुम तो सुंदर बालुकासी व्यासपीठ को निर्माण करा, महात्माओं की कथा जो ठहरी, कोमल कोमल बालुकासी मंडप को निर्माण हुए। बोले भाई क्योंकि अगर मध्य जी हरिद्वार है और हरिद्वार में अगर ये दीप प्रज्वलित हो लो ये को प्रकाश, क्योंकि अगर दीपक जगोन लगे आप अगर बीच देहली में जगनो तो तेग प्रकाश भैरव भीतर दुई जगह पे। तो बोले यो हरि को द्वार जी अगर द्वार कवर जी दीप प्रज्वलित हो लो को तेग प्रकाश भैरव भीतर दुई जगह हो जाने, तो जो प्रकाश सर्वत्र वन। और नारद जी महात्माओं को जो पता लगी कि सनकादिक जी भगवान की कथा सुनाने वाला छन, तो लाइन लगेगी फिर गो वसिष्ठस्य च वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवलातो राम सदा गादि सुदस्य साकलो मृकंड पुत्रात् विप्पलादा योगीश्वरो व्यास पराशरो च छायासतो जा जल जन्न मुख्या। स्वयं श्रवण से तो फायदा होने चाहिए, लेकिन अगर एक भी हो ले ना अपना और हरिद्वार में जब दिव्या कथा शुरू हुए जय शब्द नमः शब्द संग शब्द तथैव च और अनेक प्रकार का संकीर्तन मन बैठ गए ना। और सनत कुमार भागवत की महिमा गाने ते लगा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य सर्वण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। बोले नारद जी भगवान की कथा सदा सर्वदा सेवनीय चीज, और एक बार जब भगवान को प्रेम हमारा जीवन में हो जालो, हमारो भगवत प्रेम उदय हो जालो, और प्रेम कन हो चलो जन प्रेम हमारा अपना पुत्र का प्रति उन सहज प्रेम, पुत्र चाहे हमसे प्रेम कदो हो न कदो, लेकिन माँ को प्रेम सहज हो अपना पुत्र का वास्ता, इन सहज प्रेम अगर हमारा भगवान का वास्ता हो जालो तो भगवान जब चित्त पर चिपक के आना एक बार फिर नहीं हट। और भागवत की जब महिमा बताने लगे कि बोली नारद जी दुर्लभे कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेना पुण्येनेवे तुलभ्यते। बोले महाराज संसार में भगवान श्रीमद् भागवत की कथा कब प्राप्त होनी, जब कोटि जन्म समुत्थेना करोड़ों जन्मों का कल्प कल्पांतरों का पुण्य जीव का जब उदय वनन तदा भागवतम लभे, तब हमने भगवान की कथा श्रवण करने का वास्ता मिल गया।
और महिमा गान ही ते लग्या तो इतना बीच में क्या बोलो भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा भक्ति सुतो तो तरणे गृहीत्वा प्रेमे रूपा सहसा विरासी देवित रूप जनता विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथे नामानि मुहुर्मुदन्ति नाथे नामा देवन मुदंगे। और नाम संकीर्तन करी गई भक्ति महारानी प्रकट हुई और जब देखी कि भाई भक्ति महारानी अपना दुई पुत्रों जो अचेतन अवस्था में बने ज्ञान वैराग्य के साथ में नव यौवन संपन्न हुए गए संकीर्तन करी के प्रकट हुए अचानक तो सभी महात्माओं बोली कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीना मददर्गयन्तः बोले महाराज हमसे तो पता ही नहीं लगी ये देवी कख बिटन आई कब प्रकट हुए तो सनत कुमार जी बोल लगा कि कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम भगवान की भक्ति कथा से प्रकट होती है भगवान की कथा को चमत्कार जी कि भगवान की भक्ति जो महारानी की वो प्रकट हुए जाने और जो भक्ति का पुत्र ज्ञान और वैराग्य जी वो भी संपन्न और बिल्कुल सुदृढ़ और स्वस्थ बने गए प्रकट हुए जाना ना और सनकादिक जी बोल लगे कि हे महात्माओं सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते विधन्या ये संसार में वे व्यक्ति धन्य जी अरे धन तो सबका पास में जी दारा सुत और लक्ष्मी पापी के भी हो ये तो पापी व्यक्ति में भी रंदो लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो बिल्कुल दुर्लभ चीज है ये हर के का पास में नहीं होने ना ये वजह से सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर् भक्तिरेका भी जीव धन्य जी जे का जीवन में जे का हृदय में भगवान की भक्ति जी और भगवान की भक्ति अगर हमारे हृदय में जी तो भगवान से बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती भगवान तो भक्ति का पीछा जो भक्तों का हृदय में भगवान की भक्ति को निवास थी साथ में ज्ञान हमते कि भक्ति के प्रकार करनी चाहिए और वे के बाद हमारे जीवन में वैराग्य जी क्या करी चेनो क्या नहीं करी चेनो यू हमसे ज्ञान जी तो भगवान भी भक्त का पीछा युचि भक्ति को चमत्कार और भगवान ने अगर हम बांध सकते हैं तो केवल भक्ति से भगवान केवल भक्ति प्रेम रूपी भक्ति से भगवान बन जाते ये चमत्कार भगवान की भक्ति को जी बोलिए भागवत भगवान की जय हो।